Hello students, welcome to our online classes. Our today's topic is past continuous. As we all know, past continuous की पहचान क्या होती है? अगर हिंदी वाक्य के अंत में, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द हो, तो इसका मतलब वो वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। नेक्स्ट देखिए हम, तो पास्ट कंटिन्यूस होता क्या है टेंस में, इंग्लिश सेंटेंस अगर देखे जाए, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू a continuing action or state that was happening at some point in the past। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस उन घटनाओं को, उन क्रियाओं को प्रदर्शित करता है जो कंटिन्यू हो, जो लगातार हो, जो जारी हो, या फिर हम कहे और स्टेट या कोई ऐसी दशा, कोई ऐसी स्थिति that was happening at some point in the past, जो कि अतीत के किसी समय पर जारी हो, कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल, एज आई स्पोक, जैसा मैंने कहा या जैसे ही मैं बोला, द चिल्ड्रेन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस, तो बच्चे मेरी चतुराई पर हंसने लगे, यानी हंसना प्रारंभ कर दिया या हंस रहे थे। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है, लेकिन कब बना? जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है, वो एक्शन है या फिर वो स्टेट है जो कि भूतकाल के किसी समय पर, अतीत के किसी समय पर जारी रहे। जैसा मैंने यहां पर कहा कि एज आई स्पोक, यानी एट द टाइम व्हेन आई स्पोक, यानी उस समय जब मैंने बोलना प्रारंभ किया, जब मैं बोला, द चिल्ड्रेन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस, तो बच्चे मेरी चतुराई पर हंस रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ कैन वी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉर्म करने के लिए हमें एचवी के रूप में हमें लिखना पड़ता है वॉज या वर। तो वॉज या वर का प्रयोग कहां होगा? विद एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यहां पर जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस में देख रहे थे कि वहां पर हमें देखना पड़ रहा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ हम थर्ड पर्सन भी चेक कर रहे थे, लेकिन यहां पर मैंने कहा विद एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट, नो मैटर वेदर इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वी मस्ट हैव सिंगुलर सब्जेक्ट। इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन वी विल यूज वॉज। हमें किसका प्रयोग करना है? वॉज का प्रयोग करना है। और विद एवरी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। यहां पर जैसा हम देख रहे थे कि आई के साथ, आई जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन यहां पर सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे, यानी आई के साथ भी वॉज का प्रयोग होगा। या फिर हम कहें कि विद एवरी सिंगुलर सब्जेक्ट we will use was, और with every plural subject were will be used। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम, नेक्स्ट अपना वर्ब के रूप में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि in every continuous tense, in every perfect continuous tense, verb first with ing will be used। कोई भी सेंटेंस हम देख रहे हैं, जैसे यहां पर हमने ऊपर ही देखा कि चिल्ड्रेन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस, कि बच्चे मेरी चतुराई पर हंस रहे थे। तो यहां पर जैसे हमने देखा वॉज या वर के साथ क्या लगा हुआ है? लाफिंग, यानी लाफ के साथ आईएनजी का प्रयोग किया है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और नॉट? तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले एडवर्बियल्स। तो व्हाट आर द एडवर्बियल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स को लर्न कर रखा है तो इट विल बी वेरी इजी टू लर्न पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद करना बड़ा ही आसान है। कैसे? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां जहां पर आपको दिस का प्रयोग मिलता है वहीं पर आप दैट का प्रयोग करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब बनाने के लिए।
या फिर जहां पर नाउ मिलता है उसको देन में चेंज कर देंगे, जहां पर दीज मिला है वहां पर दोज बना देंगे। इसी प्रकार से जैसे यहां पर हम देखते हैं कि एट दैट टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही एडवर्ब थी, एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट किससे बना है, एट दिस मोमेंट से। नेक्स्ट हम देखें इन दोज डेज, तो इन दोज डेज किससे बना है, इन दीज डेज से। देन किससे बना है, स्टिल से, या फिर देन बना है नाउ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट डे विल बी फॉर्म्ड विद टुडे, यानी टुडे से यहां पर बना है, और दैट नाइट किससे बना है, टू नाइट से। तो यहां पर ये जो है ये सभी की सभी एडवर्बियल्स हैं। तो अगर आपको किसी भी अंग्रेजी वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में अगर ये शब्द आपको मिलते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। जैसा आप एग्जांपल देख रहे हैं, एट दैट टाइम सुनील ब्लैंक रीड ए नॉवल, कि उस समय, यानी उस समय, तो कोई भी समय हो सकता है। जैसा हम बात करें यहां पर हमने लिखा कि एट सम पॉइंट इन पास्ट, यानी एट द टाइम व्हेन आई मेट, एट द टाइम व्हेन आई सा हिम, यानी उस समय जब मैंने उसे देखा, या फिर उस समय जब मैं उससे मिला, तो वो क्या कर रहा था, सुनील ब्लैंक रीड ए नॉवल, कि सुनील एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो यहां पर ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर आप लिखोगे वॉज, और साथ में हम लिख देंगे रीडिंग, तो यहां पर ये बन गया आपका वॉज रीडिंग। नेक्स्ट हम बात करें देन, तो देन भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के एडवर्ब है। तो यहां पर भी आप लिखोगे सी, आपके पास सब्जेक्ट है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, तो इट इज सिंगुलर, देन वी विल यूज वॉज, देन वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी। तो यहां पर आ जाएगा वॉज, और यहां पर आप लिखोगे सिटिंग, तो ये हो गया आपका वो सिटिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल इज when we have two sentences connected with while, अगर दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस while से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे देखेंगे, अगर दोनों सेंटेंस while से जुड़े हुए हैं, then mostly the sentence which comes comes after while will be in past continuous, and the other sentence may be in past continuous and past simple, यानी वो past continuous में भी हो सकता है, past simple में भी हो सकता है। तो यहां पर जैसे हम देखें, सबसे पहला रूल है इसमें कि when subjects are same, अगर सब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी दो सेंटेंस हैं वो while के साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों सेंटेंस के जो कर्ता है वो क्या हो, सेम। अगर दोनों कर्ता सेम है तो while से ठीक अगला सेंटेंस, जैसे मैंने अभी भी कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस का होगा हमेशा, और यहां पर जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल का होगा। लेकिन कब होगा ये, अगर दोनों सब्जेक्ट सेम हो तो। जैसा कि यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हैं कि while सुनीता ब्लैंक वॉक ऑन द रोड, जब सुनीता सड़क पर चल रही थी तो सी ब्लैंक फेल डाउन। तो यहां पर आप देखो कितने सेंटेंस अपने पास, दो सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, while से जुड़े हुए हैं। तो while से ठीक अगला सेंटेंस, जैसा मैंने कहा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, और दूसरा सेंटेंस जो ही होगा आपका पास्ट सिंपल का। तो यहां पर आप लिखोगे वॉज वॉकिंग, और यहां पर आप लिखोगे फेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें हम, while the gardener blank water the plants, जब माली पौधों में पानी दे रहा था, he blank see a snake, तो उसने एक सांप देखा। तो यहां पर भी अपने पास कितने सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हैं, और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, while से जुड़े हुए हैं। तो while से ठीक अगला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, और ये सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे was watering, यहां पर आप लिखोगे was watering, और यहां पर आप लिखोगे saw। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। रूल नंबर सेकंड की बात करें, when both subjects are different, अगर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो while सुनील ब्लैंक वॉच टीवी, सुमन रीड द चैप्टर, तो यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट अपना सुनील और सेकंड सब्जेक्ट आपका सुमन, बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अगर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं तो जैसा मैंने कहा
कि ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस का होगा और दूसरा सेंटेंस भी आपका पास्ट कंटिन्यूस का होगा। यानी एक व्यक्ति एक समय पर दो काम नहीं कर सकता, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति जो है एक ही समय पर दो अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों के दोनों सेंटेंस हो सकता है कि पास्ट कंटिन्यूस के हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, वॉज वॉचिंग, और यहां पर हो जाएगा वॉज रीडिंग। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, वाइल राधा ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग अनीता ब्लैंक डांस। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका राधा और यहां पर सब्जेक्ट आपका अनीता, बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो यहां पर ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस और ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूस। तो इसमें ध्यान रखना आप कि दोनों वर्ब जो है वो कंटिन्यू मूड में होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी वर्ब, जैसे यहां पर आप देख रहे हो डांस है, तो डांस की बजाय अगर कोई दूसरी वर्ब आती, जैसे यहां पर अगर डांस की जगह मैं इंटर कर दूं, क्या कर दिया, इंटर, अगर इंटर कर दिया तो यहां पर अब ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस का नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटर जो है वो एक नॉन कंटिन्यू वर्ब है। कौन सी वर्ब है, नॉन कंटिन्यू वर्ब। और नॉन कंटिन्यू वर्ब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन कंटिन्यू वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, यानी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। तो यहां पर फिर हमें लिखना होता है इंटर्ड, लेकिन यहां पर फिलहाल डांसिंग है, सॉरी डांस है, तो डांस का हो जाएगा डांसिंग। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉज सिंगिंग और यहां पर आ जाएगा वॉज डांसिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। तो व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, यानी पैसिव फॉर्म। वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट, सॉरी वर्ब थर्ड। तो ये आपकी पैसिव फॉर्म है। जैसे हमने कहा व्हाइल द फूड ब्लैंक प्रिपेयर इन द किचन the guest arrive, जैसे ये सेंटेंस अपना। तो इस सेंटेंस में हम बात करें, हाउ मेनी सेंटेंसेस डू वी हैव, हमारे पास कितने सेंटेंस हैं, हमारे पास दो सेंटेंस हैं। किससे जुड़े हुए हैं, व्हाइल से जुड़े हुए हैं। तो व्हाइल से ठीक अगला सेंटेंस, ये जो सेंटेंस आपका मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूस का होगा, हमेशा पास्ट कंटिन्यूस का होगा। और ये जो अगला सेंटेंस है आपका पास्ट सिंपल भी हो सकता है और कंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। जैसे यहां पर वर्ब है आपकी अराइव, तो अराइव एक नॉन कंटिन्यू वर्ब है, तो यहां पर आपका पास्ट सिंपल बनेगा, लेकिन ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। नाउ वी विल चेक वेदर द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव। तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो आप व्हाट से पर्सन पूछेंगे। तो व्हाट से पर्सन पूछा हमने, व्हाट प्रिपेयर, क्या तैयार किया गया, तो क्या तैयार किया जा रहा था, तो हमें पता है कि भोजन तैयार किया जा रहा था। तो व्हाट का जवाब क्या है आपका, फूड। और फूड को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस का तो हम यहां पर लिखेंगे वॉज बीइंग प्रिपेयर। जैसे while the chair blank repair its owner reach there। तो ये सेंटेंस आ गया आपका। तो इस सेंटेंस में देखो आप
कितने सेंटेंस आपके पास यहाँ पर भी हमारे पास 2 सेंटेंस हैं, द चेयर से लेकर के रिपेयर तक और इट्स ओनर से लेकर के देयर तक। कितने सेंटेंस हो गए? 2। किससे जुड़े हुए हैं? वाइल से जुड़े हुए हैं। तो वाइल से ठीक अगला सेंटेंस जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, और ये सेंटेंस जैसा रीच जो है वो क्या है कि नॉन कंटिन्यू वर्ब है, तो ये आपका पास्ट सिंपल बनेगा। तो अब चेक करो कि ये सेंटेंस आपका पैसिव का है नहीं है। तो यहां पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, तो हमने प्रश्न पूछा व्हाट से प्रश्न पूछा, तो यहां पर व्हाट का जवाब क्या है? द चेयर। तो द चेयर है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो सेंटेंस आपका पैसिव का है, और पैसिव का तो हम यहां पर लिखेंगे फिर वॉज बीइंग रिपेयर्ड, वॉज बीइंग रिपेयर्ड। तो ये इसी के साथ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।